स्थिति को पा लेता है तो उसका इष्ट से स्वकीय भेद मिट जाता है सारा। कृष्ण हो, राम हो, दुर्गा हो, काली हो, फिर जो भी हो, क्योंकि जो जो भगवान का जो स्वरूप है, भगवान क्या है? सच्चिदानंद रूप है। चिदानंद में प्रभु देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। अब वो सच्चिदानंद स्वरूप है और हम ये चमड़े को ले लेके दौड़ रहे हैं, मतलब इससे तादात्म्य करके फिर उसको पाना चाहते, फिर उसको स्पर्श करना चाहते, फिर उसको आलिंगन करना चाहते। बताओ, संसार की वस्तु से उस सोचे जाए। परमात्मा को पाने की कोशिश है। बताया जाता है कि गोपियां जब रास में गई है, शरीर छोड़ के गई, गोपियां शरीर छोड़। मतलब शरीर छोड़ी घन गई रास्ता में, और शरीर के रहते हुए शरीर को छोड़ना है। सिंगाजी बाबा जब मंदन स्वामी से मिलते हैं तो सिंगाजी बाबा मंदन स्वामी से मिलकर मंदन स्वामी को एक बात बोलते हैं, और पहली बात बोलते हैं सिंगाजी बाबा मंदन स्वामी से। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है भैया, वो मतलब बहुत ध्यान केंद्रित कर देने वाली वो चौपाई है। तो सिंगाजी बाबा क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि उस काल में भी साधन करने वालों की कमी थी या सिद्धों की कोई कमी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, वरना आज की अपेक्षा उस काल में और ज़्यादा थी, अधिकता। तो उन्होंने मंदन स्वामी से ये कहा कि आपसे मिलकर हमको जो अनुभव हुए, तो वो बोलते हैं कि भाई जोगी जति हम बहुतक सया, पर ऐसा गुण नहीं कोई नहीं करे। सिंगाजी बाबा के है ना, मतलब जोगी जति तो था, वो योग में भी पारंगत था, पर मतलब जो गुण, मतलब यानी जो जो वर्णन और जो शब्द मतलब मंदन स्वामी ने कही, वो मतलब आज तक किसी के मुख से हमको सुनने को नहीं मिली। ऐसा है। तो साधन परक तो उस समय में भी थे, पर जो शब्द मतलब उस ईश्वर तत्व को अच्छे से प्रकाशित कर दे, है ना भैया, ईश्वर को अच्छे से लक्षित कर दे, मतलब है ना, भावों में पूरी तरीके से उसकी आकृति बना दे, ऐसे शब्द नहीं मिले ना। तो वो है तो मंदन स्वामी ने बात कही। तो मतलब ऐसा देखा गया है कि साधन में अपन कहीं नहीं लगे उनके आगे, इंच बराबर भी नहीं। साधन में बहुत उच्च कोटि की है, लेकिन शब्दों में वो अपनी दशा नहीं बदल सकते, मतलब। और अपनी दशा बदलने के लिए शब्द होना भैया, शब्द की गुणवत्ता होनी चाहिए, जिससे हमारे मनोभाव बदलने लगे, धीरे धीरे हमारे साधन में वृद्धि होने लगे और हमको सही सही ईश्वर का ज्ञान हो जाए। ये शब्दों में गुणवत्ता होनी चाहिए ना। हम ये सोचना पड़ेगा कि देहाध्यास को बनाने में, देहाध्यास को बनाए रखने में सबसे बड़ा कारण क्या है? मन का है क्या गुरु जी? मन का कैसे? संसार जगत में जब अपन आते हैं तो अपने लोगों को ये सब संसार से ही मिलती है, सब चीजें तो नहीं, मन देह को बनाने में कैसे कारण हो सकता है, बताओ ना। विचारों से। विचारों से क्या? ये शरीर मेरा है, जैसे घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये नहीं, ये तो उन पदार्थों से संबंध है। अच्छा, देहाध्यास, इसे मैं शरीर हूँ, इसको बनाए रखने में क्या हेतु है? सबसे बड़ा इसको विचार करो। अज्ञान की भूमिका है गुरु जी, होता है देह को अपना स्वरूप मानना, या अज्ञान का स्वरूप स्वरूप अज्ञान का खेल खत्म हो जाना। इसको बनाए रखना सबसे बड़ा उपकरण क्या है? मतलब प्रश्न को समझ पा रहे हो अच्छे से आप? अज्ञान के कारण अपन ये शरीर को अपना समझ रहे हो। देह किस कारण बने हुई है, इससे बड़ो विशेष है। मतलब देहाध्यास तो बने ही रखना सबसे बड़ा उपकरण का है। ये शरीर में ही हूँ, इसमें मूल कारण क्या है? मतलब उन्होंने प्रश्न करे कि देहाध्यास टूटा कैसे, तो कोई अपन विचार कर रहा है कि भाई टूटने को पहले जो विचार करे जाए कि देहाध्यास को बनाए रखना सबसे बड़ा कारण का है। अज्ञान के कारण ही तो देहाध्यास हो रहा है ना। हाँ, उसके कारण देहाध्यास हो रहा। हाँ। देहाध्यास को बनाए रखने में सबसे प्रबल कारण क्या है? इसको बनाए रखने में, क्योंकि देहाध्यास को बनाए रखने में अज्ञान यदि कारण होता तो तत्व ज्ञान होने के बाद में हट जाना चाहिए था, वो हट जाना चाहिए, तो उसके बाद पर उसके बाद में भी नहीं हटता है वो देहाध्यास। बाकी मैं देह हूँ असो मानना को नाम अज्ञान करेगा, बनाए रखना हो सदा। जैसे कारण और कार्य का होता है ना, जैसा मटका बनाया, तो मटके बनाने में जो है वो निमित्त कारण तो कुम्हार है,
और उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। यदि मिट्टी नहीं होती मटका कैसे बनता? बनता ही नहीं ना। पर उसका निमित्त कारण कौन है? उसको बनाए रखने में कौन है? कुम्हार है। मतलब मटके में दो कारण है। एक तो निमित्त कारण कौन है? कुम्हार है। और उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। उपादान मतलब जो कुछ भी मटेरियल है सब मिट्टी का मटेरियल है। तो ऐसे आपने जैसे उत्तर दिया कि भाई देहाध्यास को बनाए रखने में कारण क्या है, तो जैसे आपने उत्तर दिया अज्ञान, तो वो भी सच है। पर अज्ञान जो है ना वो निमित्त कारण है। अज्ञान जो है ना, अज्ञान क्या है? निमित्त कारण। तो देहाध्यास को जो देखो बनायल छे मतलब वो मतलब किसने बनाया? अज्ञान ने बनाया। पर उसका उपादान कारण क्या है? मतलब उपादान कारण मतलब ये जो देहाध्यास जो बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है? वासना, काम वासना, यही सही है। मतलब अज्ञान जो है वो कुम्हार है भैया। अज्ञान वो कुम्हार है जो देहाध्यास को गढ़ता है। पर उसको बनाए रखता कौन है? निमित्त कारण जो है वो काम है। व्यंजन का पहला अक्षर जो है वो क है। क्योंकि इसकी यदि रचना देखे उपादान कारण में, वैसे भी यदि देखे कि उपादान कारण किसको माना है? मिट्टी को माना है। मिट्टी के कारण घड़ा बना है ना। तो मिट्टी के कारण यदि घड़ा बना है तो मिट्टी उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? उपादान कारण है ना। तो ये जो देह जो घड़ा है भैया, ये किसके कारण घड़ा है बताओ? मतलब काम करता है। जब माता पिता माता जब गर्भ धारण करती है और बिना काम प्रवृत्ति करे एक भी शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। मतलब काम के द्वारा ही यह शरीर की रचना हुई नहीं। मतलब एक चमड़ी, एक सेल्स बिना काम के नहीं बना, तो उसी के द्वारा इसकी रचना हुई है। तो ये जो शरीर जो घड़ा हुआ है, घड़ने में भी कारण कौन है? तो जब घड़ने में जब कारण है तो जिसके कारण घड़ाया है, ध्यान रखना, जिसके कारण घड़ाया है उसी से वो सुवासित होगा, क्योंकि उसी कारण से घड़ाया है। और पूर्व में भी बिना काम के नष्ट हुए गर्भ में अपन आ गए, उसी कारण से काम की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे सिंगाजी महाराज, ब्रह्मजी महाराज है ना, ऐसे लोग जो आते हैं तो इनका शरीर काममय नहीं है, इनका शरीर संकल्पमय। जैसे कि ब्रह्मा की देह होती है, ब्रह्मा की देह संकल्पमय मानी है कि मतलब मैं संसार का सृजन करूंगा, मतलब ब्रह्मा की देह संकल्पमय मानी। उसी प्रकार से ये जो संत जब गर्भ में आते हैं भैया, तो उनका शरीर जो है ना मतलब संकल्पमय है। भाई सिंगाजी महाराज जब आए तो उनको संकल्प थे कि भाई वो भक्ति को प्रचार प्रसार करूंगा, तो उनका देह क्या है? संकल्प में। और वादा था उनमें और शु संकल्पमस्तु, तो जो संकल्प है वो तो सदा विशुद्ध ही है, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हम यदि देखें ना कि शरीर को बनाए रखने में कारण क्या है, तो जैसे हम स्वप्न में एक और शरीर देखते हैं कि नहीं बना हुआ। जब स्वप्न में एक और शरीर जब बनते हैं तो वो शरीर बनने में क्या कारण है? काम ही तो है ना वहां। तो इसका अभिनिमित्त उपादान कारण कौन है? केवल काम है। तो इसलिए जो निमित्त कारण है उस पे यदि आघात किया जाए तो जो कार्य है उसका समन अपने आप। जब मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कहां से बने? क्यों? हो सकता है कि नहीं? मिट्टी नहीं होगा तो फिर घड़ा कहां से बने? अच्छा, फिर ये बताओ कि काम को अपन ने मिट्टी मानी और घड़ों का ही घड़ा जो है वो हमारा वो देहाध्यास है। देहाध्यास क्या है? घड़ा है। और उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी पहले भी थी, मिट्टी घड़े में भी वर्तमान है, तो जब घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी रहेगी। मतलब मिट्टी का नाश नहीं होगा। नाश किसका होगा? घड़े का। ऐसे देहाध्यास का नाश तो हो जाएगा, लेकिन काम को नाश नहीं होना। भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है भैया कि गोपियां काम भाव से भगवान से प्रेम करती, मतलब विनय पत्रिका में वो प्रमाणित थे। काम मोहित गोपिनी पर कृपा अतुलित की, गोस्वामी तुलसीदास।
मतलब काम मोहित गोपी को भी मतलब भगवान ने अपनी अतुलित कृपा की। तो फिर काम क्या है, काम का स्वरूप क्या है? तो हमारे जो इच्छित मन में इष्ट वस्तुओं की जो लालसा रहती उसको काम कहते हैं। अब चलो इष्ट वस्तु में तो कुछ भी हो सकता है भैया, या इष्ट वस्तु या तो संसार हो सकता है या इष्ट वस्तु भगवान भी हो सकता है कि नहीं? तो काम का नाश नहीं होगा, काम का नाश नहीं, केवल किसका नाश होगा? जो काम से बना है देहाध्यास, उसका नाश, मिट्टी रह जाए। क्योंकि यही काम तो भक्ति में रति हो जाएगी, यही काम भक्ति में रति हो जाएगा और ब्रह्म भाव में यही काम वृत्ति बन जाएगा। आत्म अनुभव सुख प्रकाशा तब भव भेद मूल ब्रह्म नाशा, नहीं सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड, ये वृत्ति अखंड हो जाएगी। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो यही काम भैया भक्ति में रति बन जाएगी। रति 11 प्रकार की बताएगी ये नारद भक्ति सूत्र में। अब वो कोई सी भी रति हो जाए, चाहे दास्य रति हो जाए, चाहे सख्य रति हो जाए, चाहे वात्सल्य रति हो जाए, और भक्ति में यही काम वृत्ति हो जाए। तो ऐसी आरती करूं विचारी, विचार किसका करना है? तो बोले मदन मोहन हरि ने किए विस्तार। जो कुछ विस्तार है सब ये मदन का है, यानी काम का है ना भैया, इसी पर करना। यदि मिट्टी नहीं रहेगी तो क्या घड़ा क्या बनेगा बता? नहीं ठीक है कि नहीं, कि इसमें कुछ और कुछ कहना हो तो बोल दो आप।